हेलो एवरीवन। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पार्ट वाइज देख रहे थे ना। तो कल पार्ट 1 देख लिए थे, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 2 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 to 11 में है। सेकंड फर्स्ट आर्टिकल पार्ट 1 1 to 4, सेकंड पार्ट आर्टिकल 5 to 11 में है। तो इसको हम लोग हिंदी में देखेंगे क्योंकि इसका लैंग्वेज भी थोड़ा डिफिकल्ट है और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा ना। तो जो पार्ट 2 है सिटीजनशिप है ना, पार्ट 2 सिटीजनशिप है, तो उसको समझने में भी इसलिए हम लोग हिंदी में इसको कर रहे हैं। बाकी कंटिन्यू करेंगे, लैंग्वेज जो होगा बाइलिंगुअल होगा। तो इसको आप लोग देखिए। इसके अलावा इसके हम लोग एमसीक्यू को भी 10 देखेंगे जो यूपीएससी पीवाईक्यू में आया हुआ है, वहां से सीधा रहेगा। देखिए संविधान आर्टिकल 5 अनुच्छेद, आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं तो अब हम लोग हिंदी में ही इसको देखेंगे पूरा। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता जो व्यक्ति भारत में निवास करता है। संविधान जब प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 से, उस समय से का प्रोविजन है। अब देखिएगा अनुच्छेद 5 में जो है, भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई भारत में एक जन्मा हो, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास किया हो। मतलब आर्टिकल 5 किसको सिटीजनशिप दे रहा है? या तो जो लड़का है उसका जन्म भारत में हुआ हो, अगर भारत में उसका जन्म नहीं हुआ है तो उसके माता पिता, मान लीजिए कि किसी लड़का का जन्म यूएस में हुआ, यूके में हुआ, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर 1945 से ठीक पहले, मतलब संविधान बनने से 5 साल पहले, तो 1950 में संविधान बना, तो ठीक 5 साल पहले उसके मतलब जो एंसेस्टर थे वो भारत पे निवास करते हों। ये कंडीशन दिया हुआ है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल देखिए, अब हम लोग आर्टिकल 6 को देखेंगे। जो आर्टिकल 6 का प्रोविजन है ना, पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों की नागरिकता के लिए। जैसे देखिए, बहुत लोग पार्टीशन के समय ना इंडिया आ गए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो 2004 से 14 तक रहे, या फिर डिप्टी होम मिनिस्टर श्री लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब पाकिस्तान से आए थे, संजय दत्त का फैमिली। तो उनके लिए जो सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया वो आर्टिकल 6 में, जो पाकिस्तान से आए थे। इसमें देखिए, वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं और निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, आर्टिकल 6 में है। इससे ज़्यादा नहीं देखना है। उसके बाद आर्टिकल 7 को देखिए। जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए प्रवासी ना, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना गया है जब तक कि वे वैध अनुमति से प्रारंभ पुनः भारत में न लौट जाए। देखिए, कोई व्यक्ति अगर पार्टीशन के समय पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947, 15 अगस्त नहीं, और उसके बाद फिर कभी लौटना चाहे, तो उसको नागरिकता सीधा नहीं मान लिया जाएगा कि इंडियन सिटीजनशिप है। उसका कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन के आधार को आप फुलफिल करिए, आपको माना जाएगा। आर्टिकल 8 जो हुआ एनआरआई के लिए, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे थे लेकिन भारतीय मूल के थे और जिन्होंने भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराया, उन्हें नागरिकता दी गई। आर्टिकल 9 दोहरी नागरिकता का निषेध है। मतलब जो डुअल सिटीजनशिप है ना, उसको डिनाई कर रहा है आर्टिकल 9। बस इतना ही है कि अगर यहाँ पे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है और यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, अगर किसी के पास डबल सिटीजनशिप है, यहाँ का भी है कहीं और का, तो ऑटोमेटिक जो है ना, यहाँ का उसका सिटीजनशिप रद्द हो जाएगा। बस आर्टिकल 9 वही है। आर्टिकल 10 जो है नागरिकता की निरंतरता। संविधान के अंतर्गत नागरिक माने गए व्यक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नागरिक बने रहेंगे। बस इतना ही है। संसद की शक्ति आर्टिकल 11 में है। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और अन्य मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसी के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1950 बनाया गया। बस इतना। इसको बस टोटल याद रखिए। इसको थोड़ा सा बस लाइट में, इससे ऐसा नहीं है कि कोई रिपीटेड क्वेश्चन यूपीएससी भी नहीं पूछता है, लेकिन पार्ट वाइज कर रहे हैं तो हम लोग सबको करते चलेंगे। संसद की शक्ति, संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और अन्य मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। कि संसद में किस तरह से नागरिकता या सिटीजनशिप को किस आधार पर डिसाइड किया जाएगा ना, उसका शक्ति पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। आर्टिकल 11 बस यही कह रहा है और इतना ही है। अब इसके बाद इसका हम लोग एमसीक्यू को देख लेते हैं ताकि आप लोग का जो क्लैरिटी है और सही हो जाए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है,
डोमिसाइल इज एन इसेंशियल कंडीशन फॉर सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 5, बस यही जान लीजिए। डोमिसाइल एक इसेंशियल कंडीशन है सिटीजनशिप के लिए। आप सिटीजनशिप तभी ले सकते हैं जब आपके पास वहाँ का डोमिसाइल भी हो, तो अंडर आर्टिकल 5 है बस। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, अभी देखें आर्टिकल 6 में रहेगा। A person who migrated to Pakistan after 1st March 1947 shall not be deemed to be a citizen of India under Article 7. Which article provides an exception allowing a person who migrated to Pakistan to return and regain Indian citizenship? Article 7 देखिए, या तो यहाँ से चले गए पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से आ गए, तो जो भी रिलेटेड है पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, बांग्लादेश का तो अलग प्रोविजन है, वहाँ 1971 तक वाला को असम में सिटीजनशिप दिया गया है, उसमें फिर बाद में चेंजिंग हुआ पूर्वी पाकिस्तान के बाद जो बांग्लादेश बना उसमें। तो यहाँ जो पाकिस्तान से रिलेटेड है उसमें सिर्फ आर्टिकल 7 मारिएगा। सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 8 में है। सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, एनआरआई के लिए जो दिया गया है आर्टिकल 8 में दिया गया। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डुअल सिटीजनशिप। हाँ, तो सीधा है, डुअल सिटीजनशिप प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 9। अगर आप दो जगह का सिटीजनशिप रख रहे हैं तो एक जगह का ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो जाएगा। एक जगह का कहने का मतलब का इंडिया का कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिटीजनशिप, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ, आर्टिकल 10 में है। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, आर्टिकल 11 में अभी हम लोग देखे थे, आर्टिकल 11 का है। Part 2 of the Constitution deals with citizenship only at the time of the commencement. only extreme statement है भाई, 2014 तक का प्रोविजन है। CAG आया जो अभी 2019 में जो बिल आया था CAA, पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप लॉ। हाँ, तो पार्लियामेंट के पास पावर है तो ओनली बी हो जाएगा। देखिए बस इतना ही करना है, 7 मिनट का टोटल वीडियो गया। आप लोग इसको मार्क्स बूस्टर सीरीज के रूप में लीजिए और मतलब कि देखिए लाइट मूड में, और यहाँ से देखिए 10 क्वेश्चन भी करवा दिए इतना ही देर में, और जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी भी कर दी। आप लोग अगर सब्सक्राइब करिएगा तो लॉन्ग वीडियो भी लाएंगे और फुल डिटेल का भी लाएंगे, इसलिए चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे वीडियो बनाने के लिए।